इस ऐलान जंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं गृह मंत्री अमित शाह के हुंकार की, जो कि आज यूपी दिवस के मौके पर लखनऊ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जय श्री राम के उद्घोष के साथ अपने भाषण की शुरुआत की, योगी आदित्यनाथ के कामकाज की तारीफ की, तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव में अकेले बीजेपी की सरकार बनाने का दम भरा। परिवारवादी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इस देश का, उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश का कल्याण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। ऊपर नरेंद्र मोदी जी और नीचे योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की सारी संभावनाओं तराश कर एक अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया है। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश में। भारत सरकार ने एक डिफेंस कॉरिडोर लगाया, जहां ब्रह्मोस मिसाइल आज वहां पर बन रही है। मित्रों, ये परिवर्तन जो आया है और देश के अंदर से योगी सरकार ने भ्रष्टाचार को नेस्त नाबूद कर दिया, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को चौक चौबंद करा, हर गरीब के कल्याण के लिए ढेर सारी योजनाओं को जमीन पर उतारा और सबसे बड़ी बात, हर गांव में बिजली 24 घंटा में से 20 घंटा कम से कम पहुंचे, ऐसी व्यवस्था करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हर मतदाता को मैं अपील करना चाहता हूं कि जात पात से ऊपर उठकर ये वंशवादी पार्टियों को रिजेक्ट कर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाइए। उधर योगी आदित्यनाथ 2027 के दंगल के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। योगी आदित्यनाथ एक और अपराध और धर्म के मुद्दे पर अखिलेश को घेरने की कोशिश करते दिखते हैं, तो वहीं विकास पर अपनी पीठ भी थपथपा रहे हैं। उधर सीएम योगी के विकास पर समाजवादी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। जब 2018 में उत्तर प्रदेश ने पहली बार अपनी स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आयोजित किया था, तब प्रदेश के माननीय राज्यपाल के रूप में आदरणीय श्री राम नाईक जी थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में आगे बढ़ाया था। आज यह आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की एक नई ताकत बनी है और आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे रहा है। और आज हम सब आदरणीय गृह और सहकारिता मंत्री जी के करकमलों से हम लोगों ने अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन, यानी एक जनपद एक व्यंजन, यह योजना आज लागू की है। 75 जनपदों में 75 प्रकार के भोजन सामग्री, खाने की सामग्री, अब ये उत्तर प्रदेश की भी एक नई ताकत बनेगी। उधर अखिलेश यादव भी चुनावों को लेकर पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। लोकसभा चुनाव में पीडीए का फॉर्मूला हिट होने के बाद से अखिलेश यादव अब इस फॉर्मूले को विधानसभा चुनाव में भी आजमाना चाहते हैं, जहां पर अब सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर का बना हुआ है। आज अखिलेश यादव ने एक बार फिर से एसआईआर के फॉर्म में जाति का कॉलम ना होने पर सवाल खड़े किए, तो वहीं चुनाव आयोग और बीजेपी को आड़े हाथ होंगे। ये इलेक्शन कमीशन, सरकार और बीजेपी मिलकर के आखिर क्या कर रहे हैं लोग? हमारी बहुत सिंपल मांग है, आधार से लिंक कर दिया जाए वोटर लिस्ट को, और जो आधार बनाया जाए वो मेटल का कार्ड आधार हो। आधार तो नहीं है डुप्लीकेट, क्या आधार भी डुप्लीकेट है? बीजेपी ये कहे कि हर बूथ में हम 200 वोट बढ़ा लेंगे, तो बीजेपी क्या बचा? इलेक्शन कमीशन, सोचिए आप, उस संस्था को कौन भरोसा करेगा? इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी